हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल काम की बात। दोस्तों, टिकटॉक जैसी 58 चीनी ऐप्स को बंद हुए आज 4 दिन से ऊपर हो चुका है। लेकिन आज भी कई भारतीय ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सरकार का ये फैसला गलत था। बहरहाल ये वही लोग हैं जो टिकटॉक कर थे या फिर टिकटॉक के वीडियो देखना पसंद करते थे। सो ये सब चीजें वही लोग कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आखिर टिकटॉक बंद क्यों किया। हमारा कुछ ही कंटेंट था जो वो चोरी कर लेते, हमारी फोटोज, हमारे कांटेक्ट डिटेल, हमारे वीडियोस या फिर हमारी कोई प्राइवेट फोटोज ही तो थी जो वो चुरा लेते। सो दोस्तों, आज मैं इन महान लोगों को बताने जा रहा हूं कि आखिर टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन क्या क्या चीजें चुरा सकती थी और उस डेटा का कहां कहां यूज हो सकता था। सो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इंडिया में सबसे महंगी असेट सोने को माना जाता है, गोल्ड को माना जाता है। लेकिन हम अर्थ की बात करें, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे आज के टाइम में सबसे महंगी असेट है डेटा। अब ये डेटा क्यों है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं और उन लोगों को भी जवाब देने वाला हूं जो ये चीज सोच रहे हैं कि अगर टिकटॉक बंद हुआ, अगर टिकटॉक बंद नहीं होता तो वो हम लोगों का छोटा मोटा डेटा ही तो चुराते, जैसे इमेज हो गया, वीडियोज हो गए या फिर हमारी प्राइवेट फोटोज हो गई, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गए। इसके अलावा भी डेटा होता है जो चुराया जाता है। दोस्तों, यहां मैं आप लोगों को एक फोटो दिखा रहा हूं। ये फोटो आपने 2018 में कई जगह देखी होगी, न्यूज में देखी होगी, अगर आर्टिकल पढ़ने का शौक रखते हैं तो आर्टिकल्स में देखी होगी, मीम्स में 2018 में ये बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। ये फोटो है फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की और ये जहां बैठे हैं ये है अमेरिका का एक कोर्ट जहां पर फेसबुक के सीईओ को बुलाया गया था। फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका, अगर इस कंपनी का नाम नहीं सुना है तो दोस्तों एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। कैम्ब्रिज एनालिटिका, इस कंपनी ने डेटा का स्कैंडल किया था फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने मिलके। सो इस केस के सिलसिले में फेसबुक के सीईओ को बुलाया गया था। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर कैम्ब्रिज एनालिटिका करती क्या है। दोस्तों, ये एक डेटा माइनिंग की कंपनी है। अगर आप लोगों को नहीं पता डेटा माइनिंग का मतलब, तो माइनिंग मतलब खोदना, मतलब डेटा को इस लेवल तक एनालाइज किया जाता है कि यूजर की हर एक चीज वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सब चीजें वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये काम था कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का। सो कैम्ब्रिज एनालिटिका आखिर करती क्या थी। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को पता होगा, सन 2016 में जब अमेरिका में इलेक्शन हुए थे जहां पे डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार थे, उस टाइम पे अमेरिकन राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप का जो कैंपेन था उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी को दिया गया था। उस टाइम पे कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने क्या किया, उन लोगों ने फेसबुक से अमेरिकन यूजर्स का डेटा लिया कि फेसबुक के पास किन किन अमेरिकन यूजर्स का डेटा है। उस डेटा को कैम्ब्रिज ने परचेज किया और उसके बाद उस डेटा का एनालिसिस करना स्टार्ट किया। सो फेसबुक भी एक तरीके की एप्लीकेशन ही थी जिनके पास यूजर्स का डेटा होता था। तो कैम्ब्रिज क्या करती थी कि कैम्ब्रिज ने जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पे एक एक यूजर का जो जो फेसबुक ने कैम्ब्रिज को डेटा दिया था उसमें से हर एक यूजर के डेटा को इन लोगों ने एनालिसिस करना स्टार्ट किया, देखना चालू किया कि ये यूजर कैसा है, मतलब ये किस टाइप के पोस्ट को शेयर करता है, किस टाइप के पोस्ट को लाइक करता है, कैसे वीडियो देखना पसंद करता है, कौन से पोस्ट को शेयर करता है, किस टाइप के पोस्ट को शेयर करता है। जैसे इंडिया में हिंदू मुसलमान चलता है दोस्तों, वैसे ही अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट चलता है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप अमेरिकन है, आप फेसबुक यूज करते थे तो आपका डेटा कैम्ब्रिज को मिला। कैम्ब्रिज क्या करती थी, आपके प्रोफाइल पर जाती थी, आपके डेटा को चेक करती थी कि आप किस टाइप के पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, आप कैसे वीडियोस देखना पसंद कर रहे हैं, आपके फ्रेंड लोगों को आपके फ्रेंड लोगों को चेक करती थी कि आपके फ्रेंड लोग कैसे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है। अब लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक अमेरिकन है, आपको इंडियन लोग पसंद नहीं है, लाइक इंडियन वहां पे जाके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो आपको पसंद नहीं है। तो ये सब चीजें देखते थे कि आपके फ्रेंड लोगों को भी क्या नहीं पसंद है। फिर क्या करते थे ये लोग, उस पर्टिकुलर यूजर के लिए, मतलब आपके लिए एक कैंपेन बनाते थे। लाइक जैसे अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो वहां पे आपको स्पॉन्सर करके दिखेगा। वो एक तरीके के एड होते हैं जो पेड एड होते हैं, जो फेसबुक को आप पैसा पे करते हो और फेसबुक दिखाता है। तो दोस्तों क्या होगा कि ये लोग आपको इंडियन से रिलेटेड ही पोस्ट दिखाएंगे। लाइक आप सर्च करेंगे तो आपको पोस्ट दिखाएंगे कि इंडियन अमेरिका में आके बहुत पैसा कमा रहे हैं, इंडियन अमेरिका में आके अमेरिकन की जॉब्स खा रहे हैं, या फिर अमेरिकन का लॉस हो रहा है, अमेरिकन को जॉब नहीं मिल रही है इंडियंस के कारण। तो इस टाइप के ये पोस्ट आपको दिखाते रहेंगे।
ठीक है, अगर आपने एक दो पोस्ट देख लिया तो इट्स ओके, बट अगर आपको कंटिन्यू वे में आपको वही के वही पोस्ट दिखाते रहेंगे इंडियन के बारे में, आपके माइंड में एक ऐसा ऐसा आपके माइंड में ऐसी चीज डाल देंगे कि नहीं, इंडियन बहुत बुरे होते हैं। अब क्या होगा, अब ये लोग क्या करेंगे कि लाइक जैसे कि कुछ दिन बाद इलेक्शन है, ओके, वोटिंग होने वाली है, तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप से कहेंगे कि भैया आप इंडियंस से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दे दो, कोई भी स्टेटमेंट कि मैं इंडियंस को ग्रीन वीजा देना बंद कर दूंगा, या फिर कुछ इंडियंस को ही अब वीजा दिया जाएगा। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, तो उस टाइम पे ये स्टेटमेंट भी चलने लग जाता है। अब क्या होता है कि लोगों के माइंड में वो चीज आ जाती है कि नहीं यार, इंडियन बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, इंडियन को अमेरिका नहीं लाना है, इंडियंस को अमेरिका आना ही नहीं चाहिए, ये हमारी जॉब खा जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जब डोनाल्ड ट्रंप देंगे तो आप सोचिए वोट कैसे मॉडिफाई होगा। आपके माइंड में ऑलरेडी इंडियंस के प्रति इन लोगों ने गुस्सा भर दिया है। जैसे ही कोई उम्मीदवार आपको ये चीज बोलेगा कि नहीं मैं इंडियंस के लिए ये चीजें पर रोक लगा दूंगा, तो आप वोट किसको देंगे? आप उसी इंसान को वोट देंगे जो आपके लिए काम कर रहा है। क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो चीज भर दी है कि नहीं इंडियंस बुरे हैं। तो दोस्तों, इसी रीजन से, कैम्ब्रिज के इसी कैंपेन से और फेसबुक के डेटा का यूज करते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने 2016 में। और यही रीजन था कि फेसबुक जैसी इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ को अमेरिकन कोर्ट में आके खुद जवाब देना पड़ा कि उन्होंने यूजर का डेटा सेल किया था या नहीं, और उनपे भारी भरकम जुर्माना भी लगा था। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका जो कंपनी थी वो तो बंद हो गई है, लेकिन वो कई नामों से और भी काम कर रही है। सो दोस्तों, अब आप एक चीज समझिए कि इंडिया ने चाइनीज ऐप को क्यों बंद करा। वो इसलिए बंद करा क्योंकि वो जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा का यूज कर रही थी, अगर चाइनीज कंपनियां भी उस तरीके के डेटा को सेल करती ऐसी कंपनियों को, और उस डेटा का यूज इंडिया के खिलाफ करती, इसीलिए दोस्तों चाइनीज ऐप को बंद करना बहुत जरूरी था। आप लोग जानते हैं कि इंडिया और चाइना में ट्रेड वॉर बहुत ही ज्यादा चल रहा है। सो इन सब चीजों का ध्यान रख के ही इन एप्लीकेशंस को बंद किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि डेटा की हेल्प से ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के। यही रीजन है दोस्तों कि चाइनीज जैसी एप्लीकेशंस को बंद करना जरूरी था। जरूरी इसलिए था कि अगर ये चाइनीज एप्लीकेशंस अपना डेटा किसी कैम्ब्रिज जैसी कंपनी को सेल कर देती और वो कंपनियां ऐसे कैंपेन करती जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर हमारी इंडिया की कोई भी इमेज है वो खराब होती, तब ये चीज बहुत बुरी हो जाती। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि इंडिया चाइना में ट्रेड वॉर चल रहा है, और इस चीज का ध्यान रखते हुए ही इन एप्लीकेशंस को बंद किया गया है। सो आई होप दोस्तों आपको डेटा माइनिंग के बारे में चीजें समझ में आई होगी। कैम्ब्रिज का एग्जांपल लेना बहुत जरूरी था क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा स्कैंडल किया था फेसबुक के साथ मिलके। सो आप लोग ये चीज समझ जाएंगे कि टिकटॉक और टिकटॉक जैसी 58 चाइनीज एप्लीकेशन बंद करना कहाँ जरूरी था। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो उन लोगों को शेयर करने लायक है जो आज भी टिकटॉक का गुणगान कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो डेटा माइनिंग का मतलब समझ सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ जो वीडियो आप लोगों के काम के। धन्यवाद दोस्तों।